बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि कल मैंने पोस्ट की थी यूट्यूब चैनल पे कि जिसने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ के आंसर मैं देना चाहूँगा। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे कि इस यूनिवर्सिटी का बता दें, रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, इसका बता दें, इसका ये वो, उसके मैंने जवाब नहीं दिए क्योंकि उनका एक तो पता नहीं है और दूसरा कि वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं रिज़ल्ट। जिन जिन के रिज़ल्ट आते जाएंगे उनका हम आपको बताते जाएंगे। तो बाकी इसी महीने के एंड में इंशाल्लाह सबके रिज़ल्ट या अगले महीने में सारा कुछ फ़ाइनल हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मुर्तज़ा हुसैन का क्वेश्चन था कि सीएससी स्टेटस जो है लंजहू यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्रेस है, लेकिन सीएससी का स्टेटस इन प्रोग्रेस में है, यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है स्टिल जो है इन प्रोसेस में है। तो क्या हमने यूनिवर्सिटी से पूछा, वो कह रहे हैं कि जिनका इन प्रोग्रेस में स्टेटस हो उनका इट मीन्स कि आपका पार्लियामेंट्री रिव्यू जो है वो क्लियर हो गया है। तो जी ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी से पूछे वो यही कहते हैं कि आपका जो है पार्लियामेंट्री रिव्यू क्लियर हो गया। इसका मतलब ये होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है वो ये कहते हैं कि सीएससी का रिजल्ट जब स्टेटस जब इन प्रोग्रेस में करते हैं इट मीन्स कि उनकी तकरीबन सिलेक्शन हो गई है। इस साल ये हुआ है पार्लियामेंट्री रिव्यू। कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी का मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जिनमें सब ने तकरीबन इन प्रोग्रेस में स्टेटस कर दिया है सीएससी का, इट मीन्स कि वो यही समझे कि उसका पार्लियामेंट्री रिव्यू क्लियर हुआ है। तो वो किसी हद तक वो ठीक कह रहे हैं। तो आपको वेट करना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई मसला पॉजिटिविटी है यहाँ, अगर सबका इन प्रोग्रेस में जा रहा है फिर तो बस ऐसे समझे कि एक जैसा ही हाल है। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेट करना होगा। उसके बाद है लंजहू यूनिवर्सिटी और फ्यूजन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मेजर चाइनीज़ में है, एचएसके नहीं है। अमीर हमज़ा का क्वेश्चन था और लास्ट ईयर इनकी कितनी सिलेक्शन हुई है। मतलब कि अगर जो मेजर मेरा था वो चाइनीज़ में था, क्या मेरे सिलेक्शन के इससे पड़ेगा फ़र्क। तो ये डिपेंड करता है। लंजहू यूनिवर्सिटी जो है आई थिंक वो तो मांगती है एचएसके, वो कह रहे हैं हमें एचएसके चाहिए। सीएससी के लिए होता नहीं है वैसे, वो का डिमांड कर रहे हैं कि हमको चाहिए। मे बी वो ना, क्योंकि सीएससी एक साल की फंडिंग उनको देती है जिनका मेजर चाइनीज़ में होता है। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो एचएसके डिमांड करती है पहले या आपको एक साल चाइनीज़ पढ़ाएंगे वो, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो है इस साल जो देखा गया है आपको एचएसके लाजमी आपके लिए कर दिया गया है। तो ये आपको किस्मत आजमाना होगी। फ्यूजन नॉर्मल यूनिवर्सिटी का आई थिंक मेरे ख्याल में वहाँ पे नहीं है। अगर तो बाकी सिलेक्शन की कोई वो गारंटी नहीं है। अगर तो एचएसके मस्ट हुआ इट मीन्स के आपकी रिजेक्शन पक्की है। अगर नहीं है मस्ट तो फिर चांसेस बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लास्ट ईयर इसकी सिलेक्शन की लिस्ट नहीं है, मैंने देखी भी नहीं थी। फाइंड करने की कोशिश करूँगा, अगर मिली तो वेबसाइट पे जो है cscguideofficial.com पे पोस्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि पूरा क्वेश्चन क्या लिखा था। ओरिजिनल साउंड ट्रैक के नाम से था कोई, उन्होंने कहा था कि सीएससी कह रहा हूँ सॉरी, 6 यूनिवर्सिटी मतलब 6 यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है डिफरेंट ईमेल से, तो इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है। एक और भी एक क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा हुआ था, वो मुझे समझ नहीं आई कि प्रॉपर क्या था। अगर आपने किया हुआ है कोई इशू नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ था कि आपके नाम पे 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या वो मतलब ये कि आपने सीएससी की 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई कर दिया था, इस वजह से आप चौथी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे, तो इस वजह से नहीं हो रही होगी आपकी चौथी एप्लीकेशन, क्योंकि 3 अलाउ हैं। बाकी ईमेल्स एक यूज़ करें, मुख्तलिफ ईमेल यूज़ करें। मतलब कि एक ईमेल आपने यूज़ की उसके लिए उससे आपने सीएससी पे भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। बाकी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप्स थी 5 थी 6 थी या जितनी पे भी आपने अप्लाई किया, सेम ईमेल के साथ किया, अकाउंट क्रिएट किया और अप्लाई कर दिया। क्या मसला होगा? कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में एक ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल की कोई वो नहीं है। क्योंकि सीएससी पे तो आप एक ईमेल से अप्लाई कर नहीं सकते। अगर आप मुख्तलिफ 3 अकाउंट बना रहे हैं, अगर तो आप सेम एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर तो एक ही ईमेल यूज़ होगी ना। तो इस ईमेल के साथ कोई इशू नहीं है। आप जितनी मर्जी ईमेल यूज़ करें या एक यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो आप ईमेल देंगे उस ईमेल को रेगुलर चेक करते रहें, उस पर वो ईमेल आपको सेंड करेंगे अगर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है, जो भी। ठीक है। इसके बाद है जी ये क्वेश्चन, अच्छा, सीएससी का स्टेटस कब चेंज होगा? अगर यूनिवर्सिटी अगर सुपरवाइज़र के कहने पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करे तो क्या सीएससी का स्टेटस चेंज होता है? मोहम्मद कासिम का क्वेश्चन था। और सीएससी रिज़ल्ट कब अनाउंस करेगी, ये था।
CSE स्टेटस तब ये डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट फाइनलाइज करने के बाद जिनका स्टेटस चेंज करते हैं उनकी सिलेक्शन पक्की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्लियामेंट्री एडमिशन रिव्यू का, जैसे मैंने कहा, वो करती हैं, तो उनका ये इस साल हुआ है, उनका मतलब कि पार्लियामेंट्री रिव्यू होता है, वो यूनिवर्सिटी कभी भी कर सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद जो है इन प्रोग्रेस स्टेटस जो है, अच्छा ये सवाल अच्छा था थोड़ा बहुत, कि अगर प्रोफेसर के कहने पर, मतलब जिस प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लिया था वो यूनिवर्सिटी, वो प्रोफेसर अगर आपको सिलेक्ट ना करे, या यूनिवर्सिटी उस प्रोफेसर के कहने पर आपकी सिलेक्शन ना करे, क्या कोई दूसरा प्रोफेसर या इस तरह फिर यूनिवर्सिटी खुद से कोई प्रोफेसर अरेंज करके आपको सिलेक्ट कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रोफेसर मीन्स के एक प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दिया, वो जब एप्लीकेशन गई, वो उसने देखा कि इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये वो सारी चीज़ें, आपसे इंटरव्यू नहीं लिया उसने, तो बाद में उसे पता चला नहीं, ये भी मेरे मेजर से रिलेटेड ये स्टूडेंट नहीं है, या किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी ने उस प्रोफेसर को डॉक्यूमेंट सेंड ना किए, जो भी हो, मतलब कि वो प्रोफेसर उसके अंडर आप सुपरविजन आपकी अगर नहीं हुई या सिलेक्शन नहीं हुई, कि कोई दूसरा प्रोफेसर आपकी जो फाइल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसकी वो आपको देख के सुपरविजन आपकी कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ वक्त कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो कहते हैं मैं इसे नहीं रखना चाहता, या जो भी होता है, बाद में वो कहते हैं मुकर जाते हैं, ऐसे समझे। तो दूसरा प्रोफेसर आपको, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, जो भी होता है, वो फिर आपको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। CSE का स्टेटस जो है, जो CSE जो रिज़ल्ट अनाउंस करेगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, या हो सकता है अगस्त में भी चला जाए काम, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है। इसके साथ आप टेंशन ना लें। मीन्स के कुछ प्रोफेसर होते हैं ना, पहले वो मेल्स करते हैं, उसके मतलब एक्सेप्टेंस दे देते हैं, उस एक्सेप्टेंस के साथ हम अप्लाई कर देते हैं। जब हम अप्लाई करने के बाद उनको मेल करते हैं कि सर मैंने अप्लाई कर दिया, आप मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जो भी है, तो वो प्रोफेसर रिप्लाई नहीं देते, या जो भी कोई कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से लड़के पूछ रहे होते हैं कि क्या अगर वो प्रोफेसर सेलेक्ट ना करे कोई दूसरा प्रोफेसर सेलेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, CSE स्टेटस जो है सबका इन प्रोग्रेस में है इस मरतबा। मारिया आसिफ का क्वेश्चन था, तो सबका इन प्रोग्रेस में तो खैर नहीं है, तकरीबन रेशो जो है 60-70 की है जिनके इन प्रोग्रेस में है, बाकी के सबमिटेड में। तो ये लाजमी नहीं है इन प्रोग्रेस के स्टेटस, ये इस पे मैं बिलीव नहीं करता इन प्रोग्रेस पे, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा और कोई क्वेश्चन था मोहम्मद अजमल का कि चाइना स्कॉलरशिप जो है साल में एक दफ़ा आती है, 2 दफ़ा? तो भाई एक दफ़ा होती है ये, कुछ दो दफ़ा भी होती है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, जैसे चोंगचू यूनिवर्सिटी जैसे जेंगजाऊ यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, वो 2 बार मतलब करती है, एक मार्च इनटेक और एक सितंबर इनटेक, ये 2 बार होती है, ज़्यादा नहीं। चाइना स्कॉलरशिप जो CSE होती है वो साल में एक ही मरतबा आती है, उस दो मरतबा नहीं आ सकती। ठीक हो गया जी। मतलब कि अगर आप सितंबर इनटेक, मतलब कि सितंबर में अगर आप जाएंगे चाइना, तो आपकी जो एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होंगी, एप्लीकेशन एडमिशन ऐसे समझे स्टार्ट होंगे, वो जनवरी से शुरू हो जाएंगे, या जनवरी फेब या मार्च से। अगर आप मार्च में वहाँ पहुँचेंगे, मतलब मार्च इनटेक में एडमिशन लेना चाहें, तो वो आपकी नवंबर, दिसंबर, सितंबर में से एडमिशन आपको स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद है आफ्टर, अच्छा प्रमोट हुए हैं जी हम इंटरमीडिएट में, ये नाम लिखना भूल गया था किसका था। इंजीनियरिंग में एडमिशन हम बैचलर के लिए ले सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है, हुकूमत ने प्रमोट कर दिए स्टूडेंट्स इंटर के, क्या कोई मसला तो नहीं बनेगा? कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का, वो उसके साथ आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर नहीं है फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे? रिज़ल्ट कार्ड होगा तभी अप्लाई कर सकेंगे, अगर प्रमोट हो गया कोई इशू नहीं है। अच्छा, शराद अहमद का क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन दे दे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी की, NPU की, NWPU या NPU। तो ये मैं पूछूंगा दोस्त से, दोस्त 1-2 पढ़ रहे हैं वहाँ पे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कब रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं ये वो। अच्छा, इसके बाद है जी अब्बास का क्वेश्चन था कि मेरा CSE का यूनिवर्सिटी जो है स्टेटस जो है जेजिंग साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी का CSE का स्टेटस इन प्रोग्रेस में है, और एक अकाउंट से मैंने तीन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, दूसरा अकाउंट बना के क्या मैं दूसरी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ? भाई ऐसा नहीं है, एक अकाउंट से आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चौथा फॉर्म फिल करने लगेंगे, आपको वो यही कह देगा कि आपके नाम से 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हैं, तो आप चौथी सबमिट इस साल के लिए नहीं कर सकते, अगले साल जो है वो आप कर सकेंगे। इस तरह होता है।
तो दूसरे अकाउंट से इन प्रोग्रेस में है, तो पॉजिटिविटी है। जीजियांग साइंस टेक के कुछ स्टूडेंट्स के जो है इन प्रोग्रेस में गए थे स्टूडेंट्स, सब के आई थिंक नहीं थे, हो मे भी हूँ, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ 4-5 को, तो 4-5 या जो भी थे पूछ रहे थे दोस्त, उनमें से कुछ के थे कुछ के नहीं थे। ठीक है, इसके बाद है जी कुर्बान का क्वेश्चन था कि वी चैट पे ग्रुप आपने नहीं बनाया, तो वी चैट पे ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह, आज या कल परसों तक इंशाल्लाह वी चैट पे ग्रुप बना देंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बनाएंगे जिस जिसने अप्लाई किया होगा। फिर जब ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर मतलब कि एडमिशन रिजल्ट का स्टेटस रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हो जाएंगे, तो उसके बाद एक जनरल ग्रुप बनाएंगे। अब रिजल्ट्स तक जिन स्टूडेंट्स ने जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा, हम उनके ग्रुप बना देंगे, वो आप खुद ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करके QR कोड हम वेबसाइट पे www.cscguideofficial.com पे अपलोड कर देंगे। वहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया होगा वही करना है उसको स्कैन, अदरवाइज़ जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं किया होगा वो आप अप्लाई नहीं उसमें करेंगे। और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड ना कीजिएगा, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे लास्ट टाइम की तरह अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है वो हमने अकाउंट, तो कल परसों तक इंशाल्लाह जो है ग्रुप्स बना देंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। QR कोड स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन था आफ्ताब अहमद का कि ना ही रिजेक्शन की मेल रिसीव हुई है, ना ही मेरी सिलेक्शन हुई है, सॉरी ना ही मेरा स्टेटस चेंज हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म विड्रा कर दूँ CSE का? भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। जब तक आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन की मेल नहीं आ जाती, या आपको पता ये मोस्टली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेटस चेंज नहीं होते, तब तक आपने कोई फॉर्म विड्रा नहीं करना, वेट करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप करेंगे हो सकता है वो आप विड्रा कर दें, उसके बाद वो आप देखेंगे एप्लीकेशन की इसकी सिलेक्शन करनी है, आपका फॉर्म ही ना हो सबमिट, तो अब आप विड्रा करके क्या करेंगे? दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी मेरिट हाई होगा, सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे अप्लाई कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो वेट करना, अगर आपकी रिजेक्शन पक्की हो जाती है कहीं से खुदा ना खास्ता, फिर तो आप करें, क्योंकि आपका एक चांस बच जाता है, अदरवाइज़ ना करें। अच्छा, इसके बाद उसामा शौकत का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट CSE मेजर एंड अदर यूनिवर्सिटी। अच्छा, CSE में एक यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया था, हमारा मेजर नहीं था, दूसरी यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया था, वहाँ मेजर था। तो CSE हमें क्या विल देगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप? ऐसा नहीं होता कि अगर आपने CSE के लिए आपकी सिलेक्शन हो गई और CSE के पास जब आपके डॉक्यूमेंट जाएँ तो आपका मेजर ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर आपका मेजर CSE ऑफ़र नहीं कर रही जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, इट मीन्स कि वो आपकी एप्लीकेशन CSE तक भेजेंगे ही नहीं, यूनिवर्सिटी उसी वक्त आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट या नहीं करेगी तो आपको कोई रिस्पॉन्स हाँ या ना में नहीं देगी, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं देती, तो ये नहीं होता। बाकी यूनिवर्सिटी अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट हो गए, CSE के पास आपके डॉक्यूमेंट्स गए, CSE आपसे नहीं पूछेगी कि आपने किस में जाना है, वो ऑटोमेटिकली खुद एक यूनिवर्सिटी आपके लिए सिलेक्ट कर देगी जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके CSE के लिए पहले पहुंचेंगे। तो पहले जिस यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि एक ही दिन में तो सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं सेंड करती डॉक्यूमेंट्स CSE को, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर पहले ख़त्म होता है वो पहले सेंड कर देता है, कर देती है यूनिवर्सिटी वो, और दूसरे जिसके बाद में होता है वो बाद में डॉक्यूमेंट सेंड करती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच गए उसी में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है UESTC की सीट कम हो गई है क्या? मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली है, क्या मुझे CSE मिल सकती है एट ए टाइम? एक टाइम में एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। ये क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। जो UESTC का क्राइटेरिया है, उन्होंने ये कहा है स्टूडेंट्स को कि हमारे अभी CSE कन्फर्म नहीं है या CSE की सीट्स लिमिटेड हैं, जो भी है, तो आपको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप ना आए, ये इनका क्राइटेरिया UESTC का, अगर आप ना आए अगर हमने आपकी सिलेक्शन कर ली, आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, अगर आप ना आए तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये काम भी चल रहा है, तो इस पे गौर कीजिएगा। अगर आप ना गए, एक तो सीट ज़ाया हो जाएगी उनकी, और दूसरा वो ब्लैक लिस्ट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। हमने जहाँ तक सुना है कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट, अगर आप नहीं गए तो किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए। मुमकिन है कि ना कर सकते हूँ, लेकिन जो हमने सुना है दोस्तों से, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो जाती है, मान लो कि आप एक यूनिवर्सिटी में चले गए हो, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी था, वहाँ पे प्रोफेसर अगर ये कह दे कि ये स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए, या ये पढ़ता नहीं है, या मतलब कि ये रिसर्च वर्क नहीं करता, जो भी है, इसकी आप स्कॉलरशिप कैंसिल करें, ये फारिग है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्कॉलरशिप प्रोफेसर के कहने पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर प्रोफेसर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल करा सकता है, तो यूनिवर्सिटी के पास सोचें कितनी अथॉरिटी होगी। तो
ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अब बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आपने करनी है कोशिश कि अगर आप 1500 RMB वो दे रहे हैं, आई थिंक UESTC वाले, वो अच्छी स्कॉलरशिप है, कोई माड़ी नहीं है, तो उस पर गौर कीजिएगा। ये था, तो एक ही सिलेक्शन होगी एक ही स्कॉलरशिप के लिए, इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।